स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। वहीं बता दें कि स्मार्ट राशन कार्ड एटीएम की तरह ही कार्य करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे। उत्तराखंड की खाद्य आपूर्ति रेखा मंत्री आर्या ने कहा है कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जिसमें उनकी आइडेंटिटी से लेकर कई अन्य सारे लाभ भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगातार सरकार इस विषय पर कार्य कर रही है और जुलाई से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा। राशन कार्ड अपने आप में जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फ़ायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब कभी भी वो राशन लेने जाएगा वो अपने उस नंबर को डायल करेगा, उसके माध्यम से उसे राशन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल वो देख सकेगा कि उसने कब कब वो राशन लिया है। तो उसको हर प्रकार से रख रखाव से लेकर उसकी अपनी आईडी के रूप में पहचान से लेकर ये सुविधा जो है डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको मिलती है, जिसके लिए विभाग ने भी कहा है कि जुलाई अंत तक जो है हम सभी को जो है डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे, तो हम उसमें सफल होंगे। उत्तराखंड में वन विभाग की नई शुरुआत करने जा रहा है और वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो वन विभाग स्कूलों और विभिन्न विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद कर रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस बार विभाग में वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। वन मंत्री ने कहा कि जिस विभाग के द्वारा जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी और उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह के विभागों में और भी आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों को जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इसका इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे और लोग जो उनके द्वारा पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षित के और स्कूलों के और इसी के साथ आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आईएएस रामविलास यादव को हाई कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। वहीं आईएएस रामविलास को विजिलेंस के समक्ष बयान दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आईएएस रामविलास को हाई कोर्ट से राहत अभी नहीं मिली है और विजिलेंस के समक्ष बयान दर्ज करने के उन पर आरोप लगे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर विजिलेंस जांच चल रही है और आपको बता दें कि आईएएस रामविलास ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए थे। तो आपको बता दें कि आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें अभी फिलहाल कम होते हुए नजर नहीं आ रही हैं और आईएएस रामविलास को विजिलेंस के समक्ष बयान के आरोप में हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था। और आपको बता दें कि आईएएस रामविलास ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आईएएस रामविलास यादव को हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और आईएएस रामविलास को विजिलेंस के समक्ष बयान दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर विजिलेंस जांच चल रही है और आईएएस रामविलास ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दायर की थी, जिनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।
आम जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार आधुनिक तकनीकों से पूरी तरह से लैस हो रही है। वहीं प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को उन सभी तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है, जिससे वो आने वाले समय में लोगों की सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान कर सकेंगे। देहरादून के सोनोवाली में पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र में 23 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को 12 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 15 पुरुष 8 महिला प्रशिक्षु उप निरीक्षक शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद आयोजित दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में डीजीपी अशोक कुमार ने दीक्षांत परेड का मान प्रणाम ग्रहण कर परेड का निरीक्षण किया और इन पुलिसकर्मियों को ड्रोन तकनीकी, कंट्रोल रूम, पोलनेट की कार्यप्रणाली, ITDA देहरादून में स्थित कमांड एवं कंट्रोल से संबंधित कार्यप्रणाली समेत कई तकनीकों से रूबरू कराया गया। है आधुनिक, और आपको बता दें कि अब देहरादून में समस्याओं का समाधान होता हुआ भी जल्दी नजर आएगा और इसी चीज के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान 15 पुरुष और 8 महिला प्रशिक्षु इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और उत्तराखंड पुलिस हो रही है अब आधुनिक होने की दिशा में ही प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो समस्याओं का समाधान समय पर कर सकें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग चल रही है।